सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारे जो पॉडकास्ट हैं इनका पर्पस और मोटिव यही है कि टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन, यानी कि चर्चा के माध्यम से जागरूकता। और आज का जो हमारी चर्चा का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है लाइफ्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैशन एंड पीस। जीवन में जो जुनून है और जो आपका शांति की एक कामना रहती है, उसके बीच में जो संघर्ष है, उसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे कि उस संघर्ष को कैसे हैंडल किया जाए। और या ये संघर्ष है भी कि नहीं है, और इट इज ओनली अपेरेंटली इट लुक्स इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट, इट मे नॉट बी ए कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली। तो इसी के बारे में आज थोड़ी बात करेंगे। आमतौर पे ये भी कहा जाता है कि देखिए, सपने वो नहीं होते जो आप रात को सोते हुए देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको दिन में देखते हैं और आपको रात को सोने नहीं देते। अब देखिए साहब, क्या जुनून की हालत है। आदमी वो ढूंढ रहा, सपने देख रहा है कि उसकी नींद हराम हो जाए। मतलब इतना जुनून आपको बनाने की कोशिश करी जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि यू शुड परस्यू योर गोल्स रिलेंटलेसली, कि आपको अगर जिंदगी में सक्सेस हासिल करनी है। और दूसरी तरफ से फिर ये भी कहा जाता है कि जी आपका जो अल्टीमेट गोल जो है इंसान का, वो अपना पीस ऑफ माइंड ही है। तो इनमें जो कॉन्फ्लिक्ट सा लगता है अपेरेंटली, उसी के बारे में आज थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो अवनीश जी हमारे साथ हैं। आज थोड़ा इंटरनेट की हमें शायद बीच में कोई एक आधी बार समस्या आ जाए, सो वी काइंडली आस्क यू टू पुट अप विद दैट। थैंक यू फॉर पुटिंग अप विद दैट रादर। अवनीश जी, स्वागत है आपका। क्या हाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। हाँ, तो यार आज का टॉपिक यही है कि आमतौर पे लाइफ में ऐसा लगता है कि जो एक बड़ी अनकंफर्टेबल सी बैटल फील होती है। एक तरह से तो आपको पुश किया जा रहा है, आप परफॉर्म करें, आप सीख सक्सेस, मटेरियल सक्सेस इन लाइफ। और दूसरी तरफ से फिर अब ये भी कहा जाता है कि आप बड़े एजिटेटेड से रहते हैं, मतलब शांति नहीं है आपके पास। तो ये जो दो सीमिंगली कन्फ्लिक्टिंग से सिचुएशंस होती हैं, इनको कैसे हैंडल करा जाए, इसके बारे में कुछ बताएं। आप पहले कह लें, फिर मेरे पास भी कुछ मटेरियल मैं आपसे शेयर करूंगा फिर। तो ओवर टू यू साहब। नहीं अमर, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे को ऐसी चर्चा करने का सौभाग्य है, और लोगों से साझा करने में भी हमारे को बहुत अच्छी, मतलब हमारे को अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो टॉपिक आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पैशन एंड पीस, के जो जुनून है और शांति है, उसके बीच में जो विवाद है, ये विवाद शायद हमने, मतलब होना नहीं चाहिए, पर लगता है कि जैसे विवाद है, पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आपस में अन्य नहीं है। पर उसका कारण क्यों है, क्यों लगता है? क्योंकि जैसे कि हमारे को जो ज्ञान है या व्यवहार जो हमारा है, उसमें ऐसा बताया गया है कि ये अ, उसमें वो एक ही की बात करते हैं। तो जैसे टोनी रॉबिन्सन की सेमिनार, वो लीडरशिप, जितनी भी बातें होती हैं, उसमें भी हमें पता लगता है कि अ, सबको कहेंगे कि ड्राइव योर पैशन, एनर्जी, एम्बिशन, उसमें वो नहीं बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो वो स्पिरिचुअलिटी वाले हैं, वो ओम शांति शांति शांति, वो शांति की बात करते हैं। तो देर हैज टू बी हार्मनी बिटवीन दीज टू, और ये एक्चुअली दे कैन एनेबल ईच अदर, दे कैन एनहेंस ईच अदर। कि जब हम, मेरे को, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर ए वर्ड, कि अगर हम माइंडफुल पैशन करें जिसमें पीस मेंटेन करें, तो जैसे यू आल्सो मेंशन कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, यू नो परहैप्स प्रेस्टीज और पावर। प्रेस्टीज और पर पावर। अगर वो, उसमें अशांति है, उसमें सुकून नहीं है, बेचैनी है, तो उसका क्या फायदा? अगर, मतलब मैं किसी को कहूँ कि भाई आपको एक बड़ा घर दे देता हूँ, बड़ी गाड़ी दे देता हूँ, पर उसके बाद आपको पार्किंसन हो जाएगी तो आप गाड़ी चला ही नहीं सकते बिल्कुल सही बात। तो उसका क्या फायदा है? सो आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू बी एम्बिशियस। क्योंकि एक कहते हैं कि यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल यू आर स्टिल अलाइव, यस, बट इफ यू, तो अगर शांति तो हो जाएगी व्हेन यू आर डेड, तो शांति शांति है शांति उसमें शांति तो है कब्रिस्तान में जाके जितनी मर्जी देख लो, सारे के सारे शांत पड़े होते हैं वहां हाँ, पे किसी में पैशन नहीं है। हाँ, पैशन जरूरी है,
और हाँ, ऐसे ही शांति तो हमारा स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप आनंद है, हाँ, उसमें तो हम ऑटोमेटिकली जाएंगे, हम चाहे उसको चाहें चाहे ना चाहें। हम्म, उस स्थिति में तो हम सब एक जैसे हैं, उसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई लंबा बड़ा, गरीब अमीर, कुछ नहीं है, वो सब एक जैसे हैं शांति स्वरूप में। तो आई थिंक द पैशन, बट एट द सेम टाइम नॉट फॉरगेट दैट इट शुड बी पीसफुल, और अपनी शांति और सुकून को बनाए रखें। हम्म, और जैसे हमारे को शास्त्रों में कहते भी है ना कि सुख शांति, हाँ, सुख शांति इकट्ठे होने चाहिए, सुख अशांति नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुख हाँ, जिससे अशांति हो, उसका वो कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं। हाँ, सो वी शुड एम फॉर पैशन, वी शुड बी एम्बिशियस, वी शुड हैव द एनर्जी एंड ड्राइव, हम्म, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी स्टेबल, वी शुड बी पीसफुल, काम एंड यस, हैप्पी यस, ओवर बहुत टाइम। बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। नाउ थैंक यू फॉर दैट साहब। आई फुली एग्री विद व्हाट यू सेइंग। जो आपका क्रिया जो है, काम जो है, टू डू समथिंग, इट इज सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको, है ना? लेकिन और पैशन के साथ भी करना पड़ेगा। अब समस्या साहब मेरे हिसाब से इसमें ये आती है कि जो भी आपका पैशन है वो एसेंशियली ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ गोल, क्या करें, क्या क्रिया करें, उसकी तरफ होता है। लेकिन जब आपने अपने जो गोल सेटिंग करनी है, वो आप कैसे सेट करते हैं? उसको सेट करने के लिए क्या आपका माइंड काम है, मन में शांति है, या आपके वो गोल सेटिंग जो है वो दूसरों को देख के हो रखी है, भाई दुनिया क्या कर रही है? घर बड़ा है तो मुझे भी चाहिए, है ना? कोई फलाना डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई प्रोफेशन में चला गया, उसमें ऐसे मुझे भी कोशिश करनी चाहिए अब, है ना? वो आपका अंदर से नहीं आया है वो। अ, आपके बच्चे किधर को जाएँगे, वो भी आपके अंदर से नहीं आया कि दिस इज़ गुड फॉर देम। वो लोगों को आप देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अपने आप। तो जब आपकी गोल सेटिंग एक काम पीसफुल माइंड के थ्रू नहीं है, तो जो उसको परस्यू करने के लिए आप पैशन होगा आप में, वो भी आपका अपना नहीं होगा। और जब वो आपका अपना नहीं है तो फिर संघर्ष है। जो चीज़ आपके अपने आप से आर्टिफिशियली आप अपने आप को कर रहे हो, तो उसमें संघर्ष आपका आएगा ही आएगा। तो इसमें जहाँ लगता है हमें कि देखिए, टू अचीव पीस, कामनेस एंड द पैशन, टू रिलेंटलेस परस्यूट फॉर सम गोल्स, वो जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि जो आपकी गोल सेटिंग अगर एक पीसफुल और काम माइंड से शुरू हुई है, वो किसी के देख के शुरू नहीं हुई, किसी के कंपैरिजन में शुरू नहीं हुई, और आप हर वक़्त अपने आप को वैलिडेट करने के चक्कर में नहीं रहते, यार मैंने ये गोल तो सेट कर लिया है, फलाने का तो ये हो गया, है ना? अब मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मैं कहाँ हूँ इस वक़्त? तो अब जब कंपेयर करेंगे तो दिमाग में वो आपका घूमे आपको अनकंफर्टेबलनेस उसमें आएगी, अगर आप उतना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है उसका अपना एक अपने सोच के करा हो उसने, उस काम का, आपका उतना सोच के नहीं हुआ है। तो उस वजह से आपके दिमाग में ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट हटेगा तभी जब आपके गोल्स जो हैं लाइफ के, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो आपके मोटोज हैं लाइफ के, वो दे आर सेट विद अ कूल काम माइंड। मन को शांत करना, उससे जब ये सेट होंगे तो पैशन अपने आप ही उसमें होगा। फिर पैशन में और उस शांति में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा। तो ये मेरा मेन इसमें ये था कि अगर आपको जो इसमें लग रहा है कि जीवन में जुनून और जीवन में शांति में कुछ संघर्ष लग रहा है, तो आपका जुनून जिस तरफ आप डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कॉज़ है उस जुनून के, वो कॉज़ जेन्युइन नहीं है आपके हिसाब से अपने लिए। क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं उपजे हैं, आपके अंदर से नहीं आए हैं वो। वो आपके लिए नहीं है, वो आपने दूसरों के देखा-देखी फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको अवॉइड करें। सबसे पहला इसमें स्टेप हम पिछले भी काफ़ी पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि सबसे पहला स्टेप इसमें अपने आप को समझने का ही होता है। जब आपने खुद को समझ लिया कि आप क्या हैं, आपके पैशन्स क्या हैं, तो फिर उसमें कोई संघर्ष नहीं है। फिर बड़ा पीसफुली और बड़े फ़ोकस्ड माइंड से आप अपने पैशन्स को परस्यू कर सकते हैं विदाउट कॉज़िंग एनी कॉन्फ्लिक्ट। आमतौर पे स्किल्स होती हैं, जब आपके पैशन बन गए हैं, आपने गोल सेट कर लिए, उसको प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है, टाइम को शेयर कैसे करना है, वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं। लेकिन एट डीपर लेवल, अगर जो आपके गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो एक काम, कूल माइंड से और अपने आप खुद को समझ के, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए अगर आपके वो आपने नहीं बनाए हैं, सो कॉन्फ्लिक्ट विल देन बी इनेविटेबल। वो टुमल्टुअस सा बैटल रहेगी। लेकिन अगर वो आपके सोच समझ के आपने शांत माइंड से खुद के बनाए, देन आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। आपने जैसे कहा कि आदमी का जो इंसान का जो नेचुरल स्टेट है वो आनंद की है, वो खुशी की है।
है ना, उसमें कोई दुख नहीं है ज्यादा। अगर आपने खुद तो दुखी होते हैं हम दूसरों की तरफ देख देख के, या वो करने की कोशिश करते हैं जो कि हम नहीं है, तो फिर दुख अपने अपने आप आएगा। तो अगर आप अपने मेंटल, जो आपका नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है या नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है, अगर आप उसमें रहें तो कोई परेशानी नहीं है किसी को। तो यही मेरा आई कहना है। मे हाँ प्लीज। if I may add, just to expand on your point, is कि जितने भी अगर हम देखें जो सक्सेसफुल पीपल हैं, जो एग्जांपल्स हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो हाँ एथलीट्स हों, पीपल इन देयर एरिया, यू विल सी कि वो बहुत ही मतलब पैशनेट हैं, पर एट द सेम टाइम पीसफुल भी हैं। अब पीसफुल है। टेनिस में ले ले, रॉजर फेडरर को देख लीजिए, इतना लॉन्ग हाँ करियर रखा है, गुड पैशनेट है। एग्जाम्पल। हाँ जहां पे सिर्फ पैशनेट होते हैं वो, दे विल सक्सीड फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन डिसअपियर, they will disappear, हाँ अगर उनमें पीसफुलनेस कम है। बाकी हाँ। देख लीजिए आप, जीसस क्राइस्ट, बुद्धा, जो बड़े Every- बड़े लीडर हैं, महात्मा गांधी, या जितने भी हमारे लाइफ में आए हैं, तो उन्होंने पैशन भी था उनमें, पर वो पीसफुल रहे, हम्म, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। तो हम्म, बाकी के भी आते हैं, वो थोड़ी देर रहे, इधर उधर हुए, कुछ अचीव किया, उसके बाद डिसअपियर हो गए। हाँ और मतलब जैसे आपने कहा, बड़ा घर ले लिया, बड़ा घर मैं ले लूं पर उसमें कलेश रहे तो फिर क्या तो फायदा, क्या मैं फायदा, क्या फायदा उसका। उसका ऐसे महल में रहने का क्या फायदा जिसमें शांति नहीं है। हाँ हाँ। So I think these are not conflicting. We should think about harmony between them. और शास्त्रों में जैसे हम जो पैशन से जो हम करेंगे वो कर्म भोग होगा, हाँ, और अगर हम इसके दोनों के साथ साथ करके करेंगे तो वो कर्म योग होगा। जो कर्म योग है फिर। That is how we should approach it. हम्म। बहुत बढ़िया साहब। तो चलिए साहब, आज की डिस्कशन को यहीं समेटते हैं। थोड़ी इंटरनेट की भी शायद प्रॉब्लम आ रही थी, दिख रही थी मुझे रिकॉर्डिंग के वक्त। तो वी विल आस्क पीपल टू बी काइंडली फॉरगिविंग टू अस, सो फॉरगिव अस फॉर दैट। तो अगली बार हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे साहब। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, और वी जस्ट से बाय फॉर नाउ? बहुत अच्छा, थैंक यू। ओके साहब, ओके साहब, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक या किसी दूसरे प्रोग्राम में। ओके साहब, बाय फॉर नाउ।